जिसके कंधे पर चढ़ के ये आसमान छूने का काम करते हैं, उस कंधे को ही तोड़ देते हैं। हम जनता जान रही है कि बड़े भाई छोटे भाई के बीच में एक को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया। लालू प्रसाद यादव जी जिन लोगों के बल पर उठे थे, उस सब को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिए, और जिनको मुख्यमंत्री का सपना दिखाया वो बेचैन हो रहे हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी अपना लें। जनादेश भी इनके पक्ष में नहीं है, इनको सत्ता से हटाकर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। महागठबंधन के बीच लगातार कलह देखने को मिल रहा है और इसी बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि लालू और नीतीश की पुरानी आदत रही है कि वो जिसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाते हैं वो उसका कंधा ही तोड़ देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े भाई छोटे भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है कि जिसके कंधे पर चढ़ के ये आसमान छूने का काम करते हैं, उस कंधे को ही तोड़ देते हैं। लालू प्रसाद यादव जी जिन लोगों के बल पर उठे थे, उस सब को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिए, और नीतीश कुमार जी को भी जिन लोगों ने राजनीतिक पटल पर लाया था, उसको मिटा दिए। ऐसे लोग किसी के भरोसे के लायक नहीं हैं। ये अपने नेचर सिग्नेचर के हिसाब से काम करते, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बलि चढ़ा सकते हैं, और उनका अंदरूनी मामला है, उस पर हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सर, सोशल मीडिया डील के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, वो डील पता नहीं उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। हम जनता जान रही है कि बड़े भाई छोटे भाई के बीच में एक को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया। प्रधानमंत्री का सपना कांग्रेस ने तोड़ दिया। अब उनको लग रहा है कि कम से कम मुख्यमंत्री बने रहें, और जिनको मुख्यमंत्री का सपना दिखाया वो बेचैन हो रहे हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी अपना लें। और इस चक्कर में दोनों के महत्वाकांक्षा की पूर्ति में बिहार के विकास और घोर प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बन रहा है। और जब जब प्रशासनिक अराजकता फैलता है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है, त्राहिमाम में जनता जीती है। इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना अब पूरे बिहार की जिम्मेवारी है। हर हाल में जनादेश भी इनके पक्ष में नहीं है, इनको सत्ता से हटाकर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए। और इस पर हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से भी संज्ञान लेंगे कि बिहार के अंदर पूरी अराजकता का वातावरण है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, जहरीली शराब से मौत, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है। क्या लगता है आपको, उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही, क्या जेडीयू आरजेडी के विलय की शंका उन्होंने जाहिर की है क्या? देखिए, ये लोग दो ठग हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं। कौन बड़ा ठग है ये भविष्य बताएगा, लेकिन हमने कहा है कि 2023 में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। सीधे तौर पर विजय सिन्हा हालांकि इस मामले पर खुलकर बोलने से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि लालू और नीतीश जिनको आगे बढ़ाते हैं फिर उन्हीं को पीछे भी खींच लेते हैं। यानी कि जिस कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं फिर वही कंधा तोड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से जहरीली शराब को लेकर मौत का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है, इसको लेकर भी विजय सिन्हा ने कहा कि प्रशासन बेलगाम हो गई है और बिहार को बर्बाद करने की साजिश कर रही है महागठबंधन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं SG न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं SG न्यूज़।